भगवान के सगुण भाव के संतों में कृष्ण भक्ति के बहुत संत हुए, लेकिन राम भक्ति के संतों में एक अद्भुत कथा है। कथा अद्भुत है। कथा क्या है कि मामा प्रयागदास जी नाम से एक संत हुए, सगुण भक्त हुए, जो कि सीता जी के पीहर गांव में थे। सीता जी के पीहर के गांव में उनका जन्म हुआ था, जिसको जनकपुर कहते हैं, मिथिला क्षेत्र कहते हैं। कहते हैं उनके माता पिता को कोई संतान नहीं हुई थी और वो साधु संतों के सेवक थे। या बाद में संतान नहीं हुई तो साधु संतों में ज़्यादा रुचि बढ़ गई थी, तो उन्होंने पूछा कि क्या करें संतान हो जाए। आजकल तो समय ऐसा आ गया है कि दंपति लोग बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं और रोबोट खरीदने की तैयारी कर रहे हैं कि अब बच्चों की जरूरत नहीं है, सेवा के लिए एक रोबोट ले आएंगे और रोबोट ही सेवा कर देगा। लेकिन पहले के समय में आदमी आदमी के ऊपर निर्भर था, इंसान इंसान के ऊपर निर्भर था, तो बच्चों की जरूरत जरूरी थी। आजकल की तरह रोबोट की उस समय सुविधा नहीं थी। तो उन्होंने संतों से पूछा क्या किया जाए। तो संतों ने सलाह दी कि कुंभ का मेला आ रहा है प्रयागराज में, आप वहां जाके संतों की सेवा करो। तो उन्होंने प्रयागराज में जाके संतों के लिए भोजन पाने की जैसे तैसे जो भी सुविधा व्यवस्था हो सकती थी की। तो वो पंडित साहब थे, ब्राह्मण जो थे वो पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, तो उनके पास काफ़ी यजमान से भी संबंध था, गृहस्थी जनों से जो पूजा पाठ कर्म कांड करवाया करते थे, तो उनके पास रुपये पैसों की व्यवस्था ठीक ठाक थी। तो उन्होंने प्रयागराज में जाके संतों की सेवा की और फिर सेवा करके वापस आ गए। वापस आए तो कुछ समय बाद उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। पत्नी गर्भवती हुई तो उनको विश्वास हो गया कि संतों की कृपा है, और फिर समय आने पर एक बेटे का जन्म भी हो गया। बेटे का जन्म हो गया तो उन्होंने सोचा कि प्रयाग में संतों की सेवा की, इसलिए इस बेटे का नाम भी प्रयाग दत्त ही रख दिया गया। प्रयाग मेले की सेवा के कारण बेटे का नाम भी प्रयाग दत्त रखा गया। लेकिन बेटे के जन्म के कुछ ही समय बाद पंडित साहब पिताश्री जी की मृत्यु हो गई। पिताश्री जी की मृत्यु तो हो गई, अब घर में प्रयाग दत्त जी की माता जी अकेली रह गई। अब माता जी अकेली बच्चे का पालन पोषण कैसे करे, पिताजी चले गए तो अकेली स्त्री को समस्या तो होती है उस समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। आजकल तो क्या होता है, जो स्त्रियां विधवा हो जाती हैं उनको नौकरी मिल जाती है, फिर वो शादी भी कर लेती हैं नौकरी के बाद। और उस समय क्या था कि कुछ जातियों में तो या पूरी भारतीय संस्कृति में विधवा स्त्री शादी नहीं करती थी, और ये बात लगभग 200 साल पुरानी है। तब तो हाँ उस समय ब्रह्म समाज में नहीं था, आर्य समाज में नहीं था। फिर बाद में आर्य समाज ने 1875 के बाद विधवा विवाह का समर्थन भी किया। राजा राम मोहन राय ने भी कोशिश करी कुछ। फिर कुछ समय बाद शायद 1 साल की उम्र हुई होगी, बच्चा घुटने पर चलने लगा होगा, तभी घर में आग लग गई और सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया। अब तो गांव वालों को, रिश्ते नाते वालों को ऐसा लगने लगा ये बच्चा बहुत अशुभ है, इसी के आने से बाप मर गया, इसी के घर में आने से घर में आग लग गई। अब धीरे धीरे लोग उनसे किनारा करने लगे, उनसे डरने लगे कहीं बच्चे का दर्शन न हो जाए, स्पर्श न हो जाए तो हमारा भी कोई नुकसान न हो जाए। उस समय शिक्षा कम थी, समाज जकड़ा हुआ था, अंधविश्वास फैले हुए थे, तो वो समय था। उस समय की अलग बात है। आज तो संसाधन हो गए हैं, शिक्षा हो गई है, अंधविश्वास लगभग ख़त्म से हो गए हैं। थोड़े बहुत तो अभी भी हैं ही, कुछ लोग तो अंधविश्वास में अब भी पड़ जाते हैं।
तो घर में आग लगी तो लोगों ने किनारा कर लिया कि ये बच्चा ही अशुभ है। फिर धीरे धीरे जैसे तैसे उनका परिवार चलने लगा। माताजी कहीं से व्यवस्था करती, उधार मांगती, कुछ भी करती। पहले जिन संतों को आने की आदत पड़ी हुई थी, मतलब पंडित जी सेवा करते थे तो संत महापुरुष आ जाया करते थे, तो अब उनके लिए खाने के लिए कुछ था भी नहीं। तो धीरे धीरे संतों ने देख लिया कि भाई बेचारे मजबूर हैं, तो वो भी आने बंद से हो गए थे। तो टाइम ऐसा हुआ कि लगभग ऐसे ही टाइम बीतते बीतते 8 साल की उम्र प्रयाग दत्त जी की हो गई थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। अब जो प्रयाग दत्त जी थे वो तो खेल नहीं सकते थे, क्योंकि बच्चे उनसे डरते थे, अगर ये अशुभ है, ये हमारे बीच आएगा तो हमारे साथ भी कुछ अशुभ ही हो जाएगा। तो वो दूर से देख रहे थे। और उस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार था, राखी का त्यौहार था। तो एक लड़की आती है और अपने भाई को, एक लड़के को पकड़ के ले जाती है, चल घर पे, आज राखी का त्यौहार है, मैं तेरे को राखी बांध दूंगी। और वो दोनों बहन भाई अपने घर में चले जाते हैं। तो प्रयाग दत्त भी उनके पीछे पीछे जाता है और देखता है छुप के वहां से कि ये राखी का त्यौहार क्या होता है, ये कैसे होता है। तो उसने देखा कि जो भाई की बहन है उसने भाई को राखी बांधी, पूजा की, मिठाई खिलाई, खुशियां मनाई। फिर प्रयागराज देख के वापिस आया अपने घर पे और अपनी माँ को बताया। उस समय उनकी उम्र 8 साल की थी कि माँ मेरे बहन क्यों नहीं है, फिर मेरे साथ मेरे राखी कौन बांध देगा। तो माँ ने अब तक तो इतनी मुसीबत झेली थी, ये नई मुसीबत और आ गई, अब इसको कैसे समझाएं बच्चे को, 8 साल का बच्चा है, इसकी जिद है। तो माँ ने कहा कि है ना तेरे बहन। तो उसने कहा कहाँ है, दिखती नहीं है। बोल तेरी बहन सबसे अलग है, दिव्य है, वो ऐसे नहीं दिखती है, यहाँ रहती नहीं है। तो बालक प्रयाग दत्त जी ने पूछा तो फिर कहाँ रहती है, कैसे दिखाई देगी वो। बोली वो अपने ससुराल चली गई है और अपने पति की सेवा में रहती है। तो बालक ने पूछा ससुराल कहाँ है। तो माँ ने कहा अवधपुरी में है ससुराल, वहाँ तुम्हारे जीजा जी हैं श्री रामचंद्र जी, वहाँ ही रहती है वो। तो बालक बोला मैं जाऊंगा जीजी के पास और राखी बंधवाऊंगा। माँ ने कहा नहीं नहीं, तू अभी छोटा है, जब बड़ा हो जाए तब जाना। तो बच्चे को थोड़ी आश्वासन तो मिला कि मेरी बहन तो है, लेकिन समस्या ये होगी छोटा है और जा नहीं सकता। फिर वो रोज रोज माँ से पूछता कि माँ अब मेरे को जाने दो, देखो कल मैं छोटा था आज बड़ा हो गया। ऐसे ही रोज रोज पूछता कि अब मैं बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। जो ज़्यादा जिद करने लगा तो माँ ने कहा तुम ऐसा करो, तुम छोटे हो तो जो भगत जन यहाँ से जाते हैं अवधपुरी में भगवान के दर्शन करने के लिए, तुम उनके साथ चले जाओ। और उन्होंने कुछ लोगों से पूछताछ की तो पता लगा कुछ लोग जाने वाले थे जनकपुरी से अयोध्यापुरी की और भगवान श्री राम जी के मंदिर के दर्शन करने। तो उन्होंने हाँ भर ली कि हाँ मैं इनके साथ भेज दूंगी, और उनको साथ भेजने के लिए बता दिया। और जब वो दिन आया जिस दिन उनको जाना था, तो उन्होंने माँ ने कहा कि तुम अपनी बहन के पास जाओगे तो बहन को ससुराल जाते हैं तो कुछ उनको देख के आते हैं, बहन को कुछ भेंट पूजा में देना होता है। ये पुरानी परंपराएं हैं, आजकल तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं रहा, समय बदल गया है, समाज का माहौल बदल गया है, बहनें भी कमाने लग गई हैं और बहनें भी, बच्चे कम होते हैं तो एक बहन पैदा होती है या एक घर में 2 बेटियां होती हैं, तो उसमें समाज की पूरी व्यवस्था अलग हो गई है। तो अब उस समय के नियम कानून परंपराएं नहीं चल सकती, आज के समय के अनुसार आज ही चलना पड़ता है। तो वो उस समय था तो माँ ने कहा कि तुम ये कसार ले जाओ। माँ ने कसार बना दिया, उसमें घी मिठा डाल के आटा भून के कसार बना दिया और उसको खुद को खाने के लिए थोड़ा सा सतुआ पीस के दे दिया। पहले क्या था, जौ को भून के उनको पीस के आटा बना के
रख लिया करते थे, फिर उसको भूख लगने पर खा लिया करते थे, पानी के साथ पी लिया करते थे। फिर वो प्रयागदत्त उन भक्तों के साथ चल पड़े और माँ ने कह दिया था भक्तों को कि जो अवधपुरी में कनक बिहारी जी का मंदिर है, राम सीता जी का जो अयोध्या में खास मंदिर है, उसके दर्शन करा के इसको ले आना। तो वो वहाँ पर गए, चल पड़े रास्ते में। तो बालक को छटपटाहट हो गई कि मैं जल्दी से जाऊं और बहन से मिलूं, ऐसा उतावलापन हो गया मन में। तो कुछ दिन तो वो साथ चले, पहले के रास्ते लंबे होते थे, पैदल चलना होता था, लेकिन उनके अंदर इतना विरह पैदा हो गया कि साथ नहीं चल पाए और उन्होंने उन लोगों का साथ छोड़ के खुद ही भाग पड़े और भागते भागते चलने लगे। छोटे बच्चे थे, 8 साल की उम्र थी और वो उन लोगों से अलग हो गए। जल्दी जल्दी चलते भागते और सोचते कि जल्दी से पहुंच जाऊं बहन के पास और उनसे मिलूं, उनके दर्शन करूं। तो इस तरह भागते भागते थक जाते तो थोड़ा सा पानी पी लेते, सतुआ खा लेते, नींद आती थोड़ी बहुत तो सो लेते, नहीं तो चलते ही जाते। और फिर जब यात्रा पूरी हो गई तो अयोध्या में पहुंच गए। तो माँ ने कहा था कि तुम्हारे बहन बहनोई को सभी जानते थे, सभी जानते हैं, क्योंकि राम जी सीता जी को तो अयोध्या में सभी जानते हैं, पूरे भारत में जानते हैं, अब तो विश्व में भी जान पहचान है उनकी। तो किसी से पूछ लेना, सब जानते हैं उनको। लेकिन जो लोग जानते हैं वो मंदिर को जानते हैं, मंदिर वाले सीताराम जी की मूर्ति है उनको जानते हैं। तो उन लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि ये मंदिर के बारे में पूछ रहा होगा, तो उनको श्री कनक बिहारी जी के मंदिर में भेज दिया। अब मंदिर में भेज दिया तो वहां जाके पूछा कि मेरे जीजी और जीजा जी कहां पर हैं। तो लोगों ने मूर्ति की ओर इशारा कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, सचमुच के जीजा जीजी चाहिए मेरे को। तो फिर उन्होंने पुजारी को बोला, तो पुजारी जी ने भी कहा कि यही हैं श्री राम जी और सीता जी। तो उन्होंने नाम पूछा तो नाम बताया, सीता जी राम जी। तो सबने यही कहा ये मूर्ति है। वो बोले नहीं, मेरे को तो असली जीजा जी चाहिए। फिर वो मंदिर के बाहर घूमने लग गए, सबसे पूछते। अब सब लोग बार बार उन्हीं मूर्तियों की ओर इशारा कर देते। फिर वो विरह में व्याकुल हो गए कि मेरे जीजा जी मिले नहीं, माँ ने कहा था कि ऐसे ऐसे मिल जाएंगे। फिर वो मंदिर के बाहर घूमने लग गए। फिर मंदिर के बाहर घूमने गए तो बाहर क्षेत्र, अयोध्या क्षेत्र से बाहर निकल गए विरह में व्याकुल होकर। अब उनको जीजा जीजी तो मिले नहीं, इसलिए वो बाहर भटकते भटकते बाहर शहर के बाहर निकल गए और वहाँ जानकी कुंड की तरफ एक मस्जिद थी, उस मस्जिद की ओर चले गए, पुरानी मस्जिद की ओर। वहाँ पहले कोई संत रह के भजन किया करते थे और वहाँ जाके बैठ के रोने लग गए। जब वो बैठे बैठे रो रहे थे, विरह में व्याकुल हो गए थे, पूरा मन जीजा जीजी के इंतजार में लग गया था, मन में कुछ और बचा नहीं था। जब मन अखंड हो जाता है भगत का तो भगवान को प्रकट होना ही पड़ता है। तो वहाँ बैठ के रो रहे थे। रोते रोते उनको कुछ आवाज़ सुनाई दी, श्री रामचंद्र जी की जय हो, राजा रामचंद्र जी की जय हो। और उन्होंने सामने देखा कि एक विशालकाय सफ़ेद हाथी आ रहा है, उसके ऊपर श्याम वर्ण श्री रामचंद्र भगवान बैठे हुए हैं और उनके पास ही श्री सीता जी जानकी जी बैठी हुई मुस्कुरा रही हैं। और वो खड़े होकर उस तरफ चल पड़े। उधर चले और पास जाके देखा तो उनको विश्वास हो गया कि ये ही जीजी हैं। जब विश्वास हो गया तो पीछे जय जयकार करने वाले सैनिक थे, सेवक थे, वो पीछे रुक गए और हाथी उनकी तरफ आगे बढ़ गया। वो हाथी की तरफ बढ़े, हाथी उनकी तरफ बढ़ा और जैसे वो पास आए, हाथी ने पैर मोड़ के नीचे बैठ गया। हाथी नीचे बैठा। किसी सेवक ने एक सोने की सीढ़ी लगाई और उस सीढ़ी से श्री जानकी जी नीचे उतरी और अपने भाई को देखकर दौड़कर उसने भाई को गले लगा लिया। फिर भाई ने शिकायत करी, जी जी मैं तेरे को कब से ढूंढ रहा था
तू कहाँ थी, तू मिली नहीं। तो जीजी ने समझाया भाई को कि मैं राजकाज में थी, मेरा टाइम नहीं लगा था, इसलिए मैं आ नहीं सकी, लेकिन अब तू चिंता मत कर, मैं आ गई हूँ। दोनों बहन भाइयों में बातचीत हुई। भाई ने शिकायत करी, बहन ने घर का हालचाल पूछा, माँ कैसी है, क्या है, सब कुछ ठीक है। फिर जानकी जी ने, सीता जी ने पूछा कि माँ ने मेरे लिए क्या भेजा है। तो प्रयागदत्त जी ने कहा कि आपके लिए माँ ने कसार भेजा है, जो आटा भून के घी मीठा मिला के भेजा था, वो श्री जानकी जी ने ले लिया उनसे। पहले तो जानकी जी ने भगवान राम को भोग लगाया, फिर खुद पाया, फिर बचा हुआ प्रसाद का कुछ हिस्सा प्रयागदत्त जी को दे दिया और बोली, आधा सीता जी ने रख लिया, आधा उनको दे दिया और बोली इस ये ले जाओ और माँ को दे देना, और अब मैं जाती हूँ, तुम्हें फिर दोबारा मिल जाऊंगी कभी, अभी मेरे को बहुत काम है, राज में काज में तुम्हारे जीजा जी की सेवा करनी है, सास ससुर की सेवा करनी है। ऐसा बोल के वो फिर चली गई और प्रयागदत्त जी उनको पीछे पीछे देखते रहे। ये घटना उनके अपने लिए थी, न किसी और के लिए। ये जो कोई दृश्य दिखाई दिया, जो कुछ महसूस हुआ, ये प्रयागदत्त जी के लिए प्रत्यक्ष था, किसी और के लिए ये कुछ भी नहीं था। क्योंकि भक्त की भावना जब बहुत गहरी हो जाती है, उसका अवचेतन मन उस अवस्था में पहुंच जाता है, तो उसके लिए सृष्टि इस रूप में परिवर्तित हो जाती है। फिर वो सीता जी, राम जी सफ़ेद हाथी के जाने के बाद फिर से विरह में व्याकुल हो गए। फिर वो रोने लग गए, जीजी कहाँ चली गई, जीजी कहाँ चली गई। तभी वहाँ उस जगह पे किसी गुफा में आसपास में ध्यान भजन करने वाले एक संत जी रहा करते थे, त्रिलोचन दास जी उनका नाम था। वो उन्होंने आके देखा कि कोई 8 साल का बच्चा है, ये रो क्यों रहा है। जब उन्होंने पूछा कि भाई क्यों रो रहे हो, क्या बात है, उनको पुचकारा, सिर पे हाथ रखा छोटा बच्चा को देख के, तो उन्होंने कहा कि मेरी जीजी आई थी और चली गई। तो उसने पूछा कौन जीजी, तो प्रयागदत्त जी ने सारी बात बता दी। तो संत जी को विश्वास हो गया कि इस बच्चे ने श्री जानकी नाथ जी के और जानकी जी के दर्शन कर लिए हैं, और उनको स्पर्श से भी लग गया, स्पर्श करने से भी, कि इनके अंदर जो तरंगे हैं, जो कंपन हैं, वो दिव्य सात्विक भाव की हैं, जो कि किसी भगवान के दर्शनार्थी भक्त को ही मिलती हैं। फिर वो दोनों भगवान की लीला की चर्चा करने लगे, बातचीत करने लगे, वहीं रुक गए। फिर वो संत जी बोले तुम मेरे गुफा में चलो, मेरे आश्रम में जहाँ मैं रहता हूँ वहीं पे। फिर वो दोनों वहाँ पे चले गए। फिर शाम का समय था, दोनों बातचीत कर रहे थे, इतने में ही कुछ नव किशोरियाँ वहाँ भोजन का थाल लेकर आई। भोजन का थाल लेकर आई तो थाल दोनों तरफ से पत्तों से ढका हुआ था, और उन नव युवती बहनजियों ने कहा कि हमारे घर में आज कोई उत्सव था, और हमारी माता ने कहा है कि अगर आप जाओ और उन संत जी को और उस बच्चे के लिए भोजन ले जाओ, प्रसाद ले जाओ, वो भोजन कर लेंगे। फिर वो नवयौवना सखियाँ थी, वो भोजन देख के चली गई। उस समय उनको पता नहीं लगा कि कौन है, लेकिन जब उन्होंने देखा भोजन का थाल उघाड़ा, पत्ते हटाए, तो देखा कि सोने की थाली है और उसमें तरह तरह के पकवान हैं। अगर संत जी को पता होता कि सोने की थाली है तो वो नहीं लेते, लेकिन वो ढकी हुई थी तो उन्होंने ले ली। फिर दोनों ने भोजन किया, और भोजन श्री सीता जी ने भेजा था अपने भाई के लिए, कि भाई को मिली थी, तो भाई की सेवा में राजसी थाल में राजसी भोजन भेजा था। तो बाद में संत जी को पता लगा कि ये तो सीता जी की सखियाँ ही हैं, यही भोजन लेके आई हैं, और श्री जानकी जी ने ही ये भोजन भेजा है। तो उन्होंने भोजन किया, तो वो दिव्य प्रसाद पाकर दोनों का मन आनंदित हो गया, सुगंध से भर गया। फिर उन्होंने कहा, संत जी ने, त्रिलोचन दास जी ने, कि प्रयागदत्त तुम इस थाल को, सोने के थाल को ले जाओ
और ये तुम्हारे घर में गरीबी है तो थोड़ा सहयोग भी मिल जाएगा। तो प्रयाग दत्त जी ने कहा कि माँ ने कहा है कि जीजी की कोई चीज़ नहीं ले सकते, जीजी को देते हैं, बहनों को देते हैं, बहनों से लेते नहीं हैं, इसलिए मैं नहीं ले जाऊंगा। तो संत जी ने सोचा इन थालियों को करेंगे क्या, अपन त्यागी साधु सन्यासी हैं, ये सोना तो माया है। तो उन्होंने वहीं पर भी जो गणेश कुंड था, पानी का पोखर था, उसमें उन सोने के थालियों को फेंक दिया। फिर अगले दिन प्रयाग दत्त जी, सीता जी ने कहा कि अब तुम घर चले जाओ, तो उनकी बात मानकर कहा था तो मानकर वो घर चले गए और घर जाकर अपनी माँ को सीता जी का दिया हुआ प्रसाद दे दिया। और माँ ने सब पूछ लिया तो माँ को भी विश्वास हो गया कि इसको दिव्य स्वरूप वाली, ध्यान में आने वाली श्री रामचंद्र सीता जी की जोड़ी का दर्शन हो गया है। फिर कुछ समय दोनों माँ बेटा वहाँ रहे। फिर उसके कुछ समय बाद ही, लगभग 1 साल बाद ही, माँ का शरीर भी शांत हो गया। माँ को भी भक्ति की महिमा पता हो गई थी। 1 साल की उन्होंने खूब ध्यान किया, भक्ति की, अपने पुत्र की प्रेरणा से ही। एक पुत्र कोई भी, जब भगवान के दर्शन हो गए हैं तो मेरे को भी हो सकते हैं, तो 1 साल तक ध्यान साधना की और 1 साल के बाद उनका साकेत लोक में वास हो गया। जब माँ चली गई तो बच्चा अकेला रह गया। अब उसकी उम्र लगभग 9 साल की हो गई होगी। कुछ समय बीता, थोड़ा और टाइम बीता, बड़ा हुआ तो फिर वहाँ गांव के किसी ब्राह्मण ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा कि मेरी इकलौती बेटी है और तुम उससे शादी कर लो और मेरी धन संपत्ति भी तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन प्रयाग दत्त जी के मन में तो सिर्फ जीजी का ही प्रेम था, कुछ और के लिए जगह थी ही नहीं। प्रेम की गली अति सांकरी, जामे दो ना समाए। तो उन्होंने उस सब को छोड़ छाड़ के वापिस अयोध्या जी की ओर प्रस्थान करना ठीक समझा और वो अयोध्या की ओर प्रस्थान कर गई। अब वो अयोध्या की ओर गए तो फिर सीताराम जी को खोजने लगे। और फिर एक दिन उनको सीताराम जी के दर्शन हो गए और उन्होंने कहा कि अब हम यहाँ नहीं रहते हैं, अब हमारा वनवास हो गया है और हम चित्रकूट में चले गए हैं। फिर वो उन्होंने सोचा कि जब जीजी चित्रकूट में चले गए हैं, वनवास में रहते हैं, लक्ष्मण जी उनके साथ रहते हैं, तो उन्होंने सोचा कि उनकी सेवा की जाए, उनके लिए कुछ किया जाए। अब जीजी सुकोमल है, राजकुमारी है, वो नंगे पैरों वन में कांटों में कैसे घूमती होगी, उनकी सेवा में कुछ ना कुछ करना चाहिए। ऐसा सोच के उन्होंने अयोध्या में कुछ पैसे इकट्ठे किए, क्योंकि भगत लोग उनको पैसे चढ़ा दिया करते थे और अब तक वो उन संत के शिष्य भी हो चुके थे। जो संत उनको पहले मिले थे उनको वो अब भी मिले थे और उन्होंने उनको दीक्षा दे दी थी। और वो संत जी जो थे त्रिलोचन दास जी, वो उनके गुरु तो हो गए थे, लेकिन वो सीताराम जी को माता पिता के रूप में मानते थे। और प्रयाग दत्त जी जो थे वो सीताराम जी को बहन बहनोई के रूप में मानते थे। तो गुरु जी अपने चेले को मामा जी कहा करते थे इस नाते से, क्योंकि वो बहन बहनोई मानते थे, वो माता पिता मानते थे। अब वो थे तो रिश्ते में गुरु जी, लेकिन वो अपने चेले को मामा जी कहा करते थे और उनका नाम भी प्रयाग दत्त से प्रयाग दास जी कर दिया था। फिर उसके बाद लोग उनको पहचानने लग गए थे, अब ये सिद्ध संत हैं, तो लोग उनको चढ़ावा के रूप में कुछ पैसे भी दे दिया करते थे। फिर उन्होंने पैसे इकट्ठे करके और उनके 3 पलंग खरीदे, 3 गद्दे खरीदे, 3 तकिए खरीदे और 3 जोड़ी बढ़िया जूतियां बनवाई और उन तीनों सामानों को उठाकर अयोध्या से वो चित्रकूट चले गई। 3 पलंग, 3 गद्दे, 3 तकिया, 3 जोड़ी जूतियों की। और अयोध्या में इस फटिक शिला के पास जाकर वो उन पलंग को, गद्दे को, तकिया को बिछा के सेट कर दिया और जूतियां वहां पे नीचे रख दी और वहां इंतजार करने लगे
कि सीताराम जी लक्ष्मण जी यहाँ आएंगे, जूती पहनेंगे और इन पलंग पे गद्दों पर बैठेंगे, आराम करेंगे। फिर बहुत समय तक तो उन्होंने इंतजार किया, वो नहीं आए। फिर उन्होंने सोचा कि वो सामने नहीं आते हैं, क्या पता मेरे से पीछे से आएंगे, कहीं शर्म संकोच हो गया होगा कि ये साड़ा आ गया यहाँ पे, साड़ा साहब यहाँ आए हुए हैं, तो कुछ संकोच के मारे नहीं आते होंगे। तो वो एक झाड़ियों में जाके छुप गई और वहीं बैठ के इंतजार करने लग गई। फिर जब भगवान ने सोचा, सृष्टि के मालिक ने सोचा कि ये भक्त जिद्दी है, ये नहीं मानेगा, तो वो सीताराम जी और लक्ष्मण जी वनवासी रूप में वहां प्रकट हो गए और अपने अपने पलंग पर जाके बैठ गए और उन्होंने जूतियां भी पहन ली। फिर वो जो छुपे हुए थे प्रयागदास जी मामा जी, वो सामने आ गए और उन्होंने बातचीत की, एक दूसरे को शिकायत की, उलाने दिए। बस बात वही थी कि हमारी जीजी हैं, ये तो सुकुमारी हैं, सुकोमल है, तुम इनको कहाँ वनवास में लिए घूमते हो, इनको वापिस राजमहलों में पहुंचाओ और आप कुछ करो ऐसा। तो जानकी जी ने कहा कि मैं राजमहल में नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे जीजा के साथ खुश हूँ, मैं इनको छोड़ नहीं सकती, मैं इनकी सेवा करती हूँ, इनके साथ रहती हूँ। उन्होंने समझाया कि चलो राजमहल, वो नहीं माने। फिर उन्होंने कहा कि अब हम वनवासी हैं, वन में ही रहेंगे, हम गद्दों पर पलंग पर नहीं सो सकते हैं, हमारे पिताश्री की आज्ञा हुई है कि तुम वनवासी जीवन जियो, नंगे पैर रहो, गद्दे तकिया पलंग को प्रयोग मत करो, इसलिए तुम एक काम करो, इस सामान को उठाकर वापिस अयोध्या चले जाओ और हम तुम्हें वहाँ फिर मिल जाएंगे, मिलते रहेंगे, कभी वनवास से लौट के आएंगे तो हम तुम्हें मिल जाएंगे। फिर भाई प्रयागदास जी ने जीजी से फिर विनती करी कि चलो वापिस, तुम सुकोमल हो, सुकुमारी हो, वन के कितने दुख हैं, कांटे हैं, जंगली जानवर हैं। तो सीता जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं यहाँ खुश हूँ, मेरे को कोई दुख नहीं है, यहाँ वनवासी लोग हमारी सेवा करते हैं, तुम इन सब सामान को ले जाओ और तुम खुद इन पर सो, इनका प्रयोग करो, ऐसी हमारी आज्ञा है। फिर लक्ष्मण जी बोले, अगर मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। तो प्रयागदास जी ने कहा चलो। तो लक्ष्मण जी बोले नहीं, मैं बड़े भाई वापस जाएंगे तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने पूछा बड़े जीजा जी से, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, जब तक पिताजी की आज्ञा है, 14 साल पूरा होने से पहले हम नहीं जाएंगे। फिर उन्होंने लक्ष्मण जी की हंसी मजाक को सोचा समझा और बोले कि लक्ष्मण जी आप तो मजाक करते हो हमारे साथ, आप भी नहीं चल रहे, जीजा भी नहीं चल रहे, जीजे भी नहीं चल रहे, तुम जाओ वन में, हम जाते हैं, कोई बात नहीं। फिर वो सारा सामान लेके उठा के वापस आ गए अयोध्या जी में, तीनों पलंग, तीनों गद्दे और वो जूतियां भी ले आए और अयोध्या जी में वहीं रहने लग गए और उन्हीं पलंगों पर सोते बैठते वहीं रहते। कई बार संत लोग उनको मजाक में बोल देते, आप तो विरक्त संत हो, इन गद्दों पर पलंगों पर क्यों सोते हो। तो वो कहते हैं हम अयोध्या नरेश के साड़े हैं, कोई नॉर्मल नहीं है, हम उस चक्रवर्ती सम्राट के साड़े हैं, तो गद्दों पर क्यों नहीं सोएं। तो ऐसी कथा है मामा प्रयागदास जी की, जिन्होंने एक अद्भुत संबंध के नाते श्री सीता जी को बहन मानकर, श्री राम जी को जीजा मानकर भगवान की भक्ति की। ऐसे संबंध की भक्ति शायद ही कहीं मिले।